नमस्कार, कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे सांबा से। यहां तमाम पीएचई डेली वेजेस लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अब हड़ताल पर बैठे उनको 109 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जा रहा इनके मसलों को लेकर। और जो इनके मसले हैं वो हम कई बार आपसे जो वो अवगत आपको करवा चुके हैं, जिसमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेना और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करवाना और 70 से 75 महीनों का जो पेंडिंग वेतन है उसको रिलीज कराना। ये तीन मुख्य मांगे लेकर तमाम पीएचई डेली वेजेस हड़ताल पर है और लगातार यहां पर उनकी तरफ से आवाज अपनी बुलंद की जा रही है कि हम हड़ताल तब खत्म करेंगे जब हमें अपने हक हकूक मिल जाएंगे। तो आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम पीएचई डेली वेजेस से मिलाएंगे जो अपने दर्द को छलकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दर्द के ऊपर, इस पीड़ा के ऊपर मरहम अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं लगाया जा रहा। और उसी के साथ साथ भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जो दावे, जो आश्वासन इनको दिए, कहीं ना कहीं वो दावे वादे भी अब खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज मैं सांबा से तमाम पीएचई डेली वेजेस से बात करने की कोशिश करूंगा कि उनके आज घरों की क्या हालत है और कहीं ना कहीं 109 दिन जिस तरह से अब हड़ताल पर बैठे इनको हो चुके हैं, तो अब इनको काफी ज्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। और खासतौर पर अगर बात करें, जब भी इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाता है इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और जब भी ये रैली निकालते हैं तो इनको रैली निकालने के लिए भी मना किया जाता है। जिस तरह से अमित शाह जी का भी दौरा रहा तो इनको काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि अमित शाह जी यहां पर पीएचई डेली वेजेस के लिए इन तमाम जो मसलों का यहां पर कोई ना कोई मसौदा तैयार करेंगे, लेकिन कोई भी इनकी तरफ से हरी झंडी नहीं मिली। तो आज पीएचई डेली वेजेस इन तमाम दिक्कत परेशानियों को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है और 109 दिन से आप लगातार हड़ताल पर हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो पिछले 109 दिनों में आपने प्रदर्शन किया, अभी तक कोई भी प्रदर्शन का कोई संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया। लगातार आपके तमाम घरों पर दिक्कतें परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और इन बिटवीन कई डेली वेजेस ऐसे साथी हैं जो सुसाइड भी कर गए। मैं ओवरऑल जानने की कोशिश करूंगा स्थिति जो आज आपकी बनी हुई है। शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये गरीब पीएचई वर्कर की आवाज़ को उठाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज 109 दिन हो गया हमें हड़ताल पे बैठे हुए। सरकार के सर पर कोई जून नहीं रेंग रही है और सरकार हमें टाल मटोल की नीति अपनाई हुई है। और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए। अगर हमें अपना रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो हमारी घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। हमें टर्मिनेट कर दीजिए, हमें बाहर निकाल दीजिए। बिना पॉलिसी के हम अंदर नहीं आएंगे, ना काम करेंगे। जैसे कि हमारे डेली वेजर भाइयों को अब तंग किया जा रहा है और अफसरशाही ने इतना हावी हो चुकी है कि हमारे जेई एई डबल ए एक्शन हमें तंग कर रहे हैं कि आपको पे तब मिलेगी जब आप काम पे आओगे। और हमने बोला कि हम काम पे नहीं आएंगे। हमारे साथियों को तोड़ मोड़ की नीति इन्होंने अपना ली है कि कई साथी को झांसा दे रहे हैं कि आप आइए और हम आपकी पे निकाल देते हैं। तो उनको 2-3 वर्कर हमारे गए और उनको पे भी नहीं मिली। हम चाहते थे कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी मिले। हम रेगुलेशन पॉलिसी के बिना हम घर वापसी नहीं होगी। सरकार को ये स्पष्ट संदेश है हमारी तरफ से कि अब जो होने जा रहा है एक बड़ा जनसैलाब, बड़ा प्रोग्राम। आज मैं मीटिंग में जम्मू जा रहा हूँ। आज मीटिंग में जो भी फैसला होगा, एक बड़ा प्रोग्राम रखने के लिए जा रहे हैं। वो प्रोग्राम आखिरी होगा। जहाँ तो हो हम पॉलिसी लेकर उठेंगे तो जहां हमारी लाशें निकलेंगी। ये हम स्पष्ट संदेश गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, बिना पॉलिसी के हम वापसी नहीं करेंगे। और अगर हमारी लाशें भी अब बिछने पड़ेंगी तो बिछा देंगे। जैसे कि राजपूत सभा ने, जैसे उन्होंने टोल प्लाजा को रोका, तभी पुल के 3-4 पुल बंद कर दिए, वैसे ही नीति हम अपनाने के लिए जा रहे हैं। हम सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, खासकर एलजी सरकार को, कि जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना जो प्रोग्राम अब होने के लिए जा रहा है अब हम विश्वास नहीं रखेंगे आप पर। अमित शाह के रैली पर भी हमने विश्वास किया था कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कोई तोहफा देंगे और रविंद्र रैना जी ने झूठ बोला कि हम आपसे उनके अमित शाह से मिलाएंगे। उन्होंने हमें उनके पास जाने के लिए नहीं ले गए। हम हमें इनसे विश्वास
विश्वास उठ गया है। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने झूठ बोला था ललकार रैली में कि हम सबसे पहले आपको हम रेगुलेशन पॉलिसी देंगे। उसके बाद अब रविंद्र रैना जी ने झूठ बोलकर हमें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ये टाल मटोल की नीति हम नहीं चलने देंगे। अगर आपने पॉलिसी नहीं दी तो घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जानना चाहूंगा 109 दिनों में जो आपके हालात बने हैं, खासतौर पर एक पहले दिन से लेकर आज 109 दिन तक क्या कुछ आपके ऊपर गुजरी है, मैं वो जानने की कोशिश करूंगा। 109 दिन में हमने ये देखा कि हमारे घरों में अभी, आपको सच बताएं, हमारे जितने वर्कर हैं इनके घर में आटा तक नहीं है। ये दिहाड़ी लगा रहे हैं, कहीं किसी से उधार मांग रहे हैं, कहीं किसी से जाकर अपने रिश्तेदारों से उधार मांगकर अपना घर का खर्चा कर रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि हमें ये गरीब वर्कर हैं जो, इनको अभी राशन नहीं है, घर में खाने की नीति नहीं है। 22 साल हमने सर्विस देकर भी, 22 साल सर्विस देने के बावजूद हमने अफसरशाही ने हमारा खून को चूसा हुआ है। आज वो अफसरशाही हमारे साथ नहीं है, आज वो जेई हमारे साथ नहीं है, AW हमारे साथ नहीं है, एक्शन हमारे साथ नहीं है। जो ये इंस्पेक्टर बनाए हुए हैं वो भी हमें इनको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आप जल्दी आप इधर आ जाइए, काम कीजिए, हम आपको पे देंगे। पे नहीं दे रहे हैं और इससे हमारा घर का गुजारा बिल्कुल नहीं चल रहा है। और हम ये स्पष्ट संदेश देने के लिए जा रहे हैं कि हमारे गरीब वर्कर उधार मांगकर खा लेंगे, जो मेहनत करके खा लेंगे, बिना पॉलिसी के हमारे वर्कर नहीं जाएंगे। 109 दिनों में कितनी बार आपने प्रदर्शन किया है, वो भी आप जानते हैं कि लगातार प्रदर्शन किया लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कितने प्रदर्शन अभी तक आपने कर दिए? हमने 109 दिन में इतने प्रदर्शन कर दिए कि गिनती ही नहीं रही है। कि सबसे पहले हमने जितेंद्र सिंह का घेराव किया, उसके बाद रविंद्र रैना का घेराव किया, उसके बाद हमने 4 बार सेक्रेटरीट का घेराव किया। सेक्रेटरीट के नजदीक भी पहुंच गए थे, वहां पर भी लाठियां हम पर चली, हमने लाठियां भी खाई हैं इनसे। और ये सरकार टस की मस नहीं हो रही है। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि ये गरीब आवाम की बात को सुनिए। जम्मू के डोगरे हैं हम कोई बाहर के बशिंदे नहीं हैं। हम आपसे ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए। रेगुलेशन पॉलिसी के बिना हमारी घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने तमाम PHE डेली वेजेस को सुना ही है पहले भी, लेकिन आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से इनके दुख तकलीफ दर्द जो वो अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आपने सुना क्या कुछ कहा, 109 दिनों में क्या कुछ इनके ऊपर हुआ, प्रदर्शन किया, लाठियाँ खाई, और जब भी इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की इनको रोका गया। अमित शाह जिससे काफ़ी उम्मीदें थी कि वो आए थे तो वहाँ पर कोई ऐलान करते रैली में, लेकिन कोई ऐलान नहीं हुआ। और अब इन्होंने एक नीति अपना ली है कि अब आखिरी एक प्रदर्शन होगा और उसमें हम बता देंगे प्रशासन को कि प्रदर्शन किस तरह से होता है। अब आर पार की लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से 109 दिनों में आपने देखा कि इनकी तमाम क्या कुछ हालात इनके घरों पर बने, वो इन्होंने अपनी जुबानी सुनाए हैं। लेकिन मैं कुछ और PHE डेली वेजेस जानने की कोशिश करूंगा कि कुछ PHE डेली वेजेस जो रिटायरमेंट की कगार पर है, किसी ने अगले महीने रिटायर होना है, किसी ने इस महीने में रिटायर हो जाना है, और वो सरकार के घर से लेकर के आ गए हैं। पिछले 109 दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रदर्शन में इनको उम्मीदें थी कि शायद कोई मसला हल होगा, इनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आज उनको डर सता रहा है कि आगे घरों का सिस्टम कैसे चलाना है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो एक और PHE डेली वेजेस साथी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार आप पिछले कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, अब तो लगातार आप यूथ संघर्ष कर रहे हैं, काम छोड़ो हड़ताल पर आप बैठे हैं, 109 दिन आपको हड़ताल पर बैठे हो चुके हैं। मैं घरों की स्थिति जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी तरह कई ऐसे आपके साथी हैं जो रिटायरमेंट की कगार पर हैं। किसी ने रिटायर अभी अगले महीने होना है, इसी महीने होना है, और कहीं ना कहीं उनको काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद कोई मसला हल होगा, हमारे घर का भी अच्छा गुजारा जो वो चल पाएगा। लेकिन 9,000 रुपये मात्र तनख्वाह है, बच्चों को पालना है, पढ़ाई देखनी है, कई बच्चों की शादियां होनी है। क्या कहेंगे 109 दिनों में जो हालात आपके घरों के बने, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। शुक्रिया जी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे तकरीबन 30 साल और 3 महीने हो गए इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। अब की बार हमने सोचा कि हम पॉलिसी लेके ही घर वापसी जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी हो गई इसके डिपार्टमेंट में हम काम करते हुए। वो बात लग है कि हम पॉलिसी लेंगे, लेकिन इस वक्त के जो हमारे हालात हैं, आपने पहले भी सुना कि 72 महीने की हमारी पहली पेंडिंग वेजेस थी, अभी 3-4 महीने की जेई ने पेंडिंग कर दी है। पैसा ऊपर से रिलीज़ हुआ है, हमको ये पे नहीं दे रहे हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं कि दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रही है, हमारे घर में अभी चूल्हा नहीं जल रहा है। जहाँ तक हमारे जो भाई कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे घर के बहुत बुरे हालात हैं। तो हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि क्या
हमारे साथ क्या गिरदारी कर रहे हैं, ये हमारे के साथ कितना धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये अफसर क्या हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं कि ऊपर से पैसा लिए, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं जा रहा है, बच्चों की फीस नहीं है, तो हम कैसे ज़िंदगी में गुजारा करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा सूझबूझ वाला पड़ा इंसान कोई नहीं है जो सोचता है कि हम गरीब के बारे में सोचेंगे, जो हमारे देश में क्या हो रहा है, ये कितनी देर से जो हमारे डेली स्ट्राइक पे बैठे हैं। अभी 109 दिन से हम चले आ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कोई उम्मीद, कोई सहारा नहीं इन्होंने दिया। क्या आपके लिए कुछ बन रहा है, क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं घर वालों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। घर वाले भी आपको लगातार पूछते होंगे कि आखिर कहाँ तक मसला पहुँचा, कैसे आने वाले दिनों में हालात ठीक होंगे, बच्चों के बारे में सोचना है, जिस तरह से स्कूलों की पढ़ाई उनकी बच्चों की सफ़र हो रही है, फीस आप नहीं दे पा रहे, तो घर में जो हालात है वो क्या कहते हैं। देखो, घर वाले पूछते रहते हैं हमेशा कि अभी बहुत देर हो गई आपको स्ट्राइक में जाते हुए, क्या कुछ बना है। तो हमने पहले उनको उम्मीद रखी थी एलजी साहब हमारा मसला हल कर देंगे। उसके बाद जब अमित शाह का दौरा था उस वक्त भी हमने सोचा कि ज़रूर कोई ना कोई हमारे बारे में जो अच्छी पॉलिसी कुछ ना कुछ देंगे वो, लेकिन उनकी उम्मीदें हैं वो हमको ऐसी भी टूटी ही रह गई। अभी हम सोच रहे हैं कि जो हमारे दिन त्यौहार आ रहे हैं इन पे हमको पे मिलेगी, जाकर दिवाली पे हमको गवर्नमेंट कोई तोहफा देगी, लेकिन ये जो सरकार है अंधी बहरी सरकार है। हम सोचना चाहते हैं कि हमारी ऐसी ही ज़िंदगी चले जाएगी, क्योंकि मुझे भी रिटायरमेंट किया, अब जल्दी मुझे जाना है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 30 साल इस डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद भी मैं खाली घर जाऊँगा, क्या दुनिया क्या कहेगी या बाकी लोग क्या कहेंगे। 30 साल एक डिपार्टमेंट में काम करने के बाद इंसान को कुछ नहीं मिला, तो कैसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी जहाँ की। लेकिन जिस तरह से आपके साथी जो रिटायरमेंट पर आ चुके हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे पूछा, लेकिन उनकी क्या हालत इस समय हो रही होगी। देखो, रोते हुए घर के गए हैं। मेरा साथी एक मेरे गांव का चला गया है वापस। जब वो वापस घर में गया तो मैंने उसको बोला, पापा क्या हाल है। वो रोने लगे, कहने लगे मुझे 25 साल इस डिपार्टमेंट में काम किया, ज़्यादा नहीं कुछ होता तो हमारी पेंडिंग वेज दे देते थे वो, तभी मेरा कुछ ना कुछ घर का गुजारा चल सकता था। लेकिन पेंडिंग वेज भी इन लोगों ने नहीं दी जो उनका हक था, जिन्होंने काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ उम्मीदें ये थी कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन 70 से 75 महीने का जो पेंडिंग वेतन है वो भी रिलीज नहीं हुआ। अगर वो रिलीज हो जाता तो आज जो इनके परिवारों की हालत बनी हुई है वो इस तरह की हालत ना होती। बद से बदतर हालत है, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा, त्योहारों का सीज़न है, बच्चों को उम्मीदें रहती है, इनके परिवार वालों को उम्मीदें रहती है कि एक चलिए कुछ करेंगे, लेकिन कहाँ से करें। सोर्स ऑफ इनकम जो था वहाँ से भी इनकम जो वो जनरेट नहीं हो पा रही। तो आखिर लगातार हम देख ही रहे हैं कि हालत जो वो इनकी बद से बदतर होती जा रही है, किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। रिटायरमेंट की कगार पर तमाम पीएचडी डेली वेजेस धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। उम्मीदें ये थी कि रिटायरमेंट से पहले पहले इनका मसला हल होगा, लेकिन आज इनको डर सता रहा है कि तमाम जो साथी रिटायर हो गए, जो खाली हाथ घर गए हैं, लेकिन अब जैसे ये भी रिटायरमेंट की स्टेज पर आ रहे हैं, तो इनको भी डर सता रहा है कि अगर मैं भी रिटायर हो गया, इस तरह से जो मसले जो वो हल नहीं होंगे, तो मैं अपने परिवार को किस तरह से चलाऊंगा। ये दर्द ये साफ तौर पर इनके चेहरों पर छलकता हुआ नजर आ रहा है कि आज कितनी परेशानी में है, कितनी दिक्कत में है, लेकिन इनका कोई भी अभी तक मसला हल नहीं हो पा रहा। चाहे हम पिछली सरकारों की बात कर लें, अभी की सरकार की बात कर लें, भाजपा के नेताओं की बात कर लें, या फिर एलजी प्रशासन की बात कर लें, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि डेली वेजेस पक्के जरूर होंगे, लेकिन आखिर कब होंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ और डेली वेजेस साथियों से जानने की कोशिश करते हैं। पीएचडी डेली वेज ने जब भी प्रदर्शन किया है वहां पर लगातार चेतावनी दी है, और चेतावनी जब जब भी दी है, और एक आक्रोश भरी रैलियां जो वो लगातार निकाली गई हैं। लेकिन चेतावनी क्या रहेगी इन तमाम डेली वेजेस की, एलजी प्रशासन को, भाजपा को, ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी इनकी तरफ से बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया है, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 109 दिन हड़ताल के हो चुके हैं, क्या कहेंगे। लगातार आपकी तरफ से चेतावनी दी गई, लेकिन शायद उस चेतावनी को लाइटली लिया जा रहा है। उसी को लेकर आपने लगातार वक्त वक्त पर मीटिंग्स जो वो ऑर्गेनाइज की हैं, कहीं ना कहीं बैठकें की हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। क्या लगता है ये जो रवैया अधिकारियों ने, प्रशासन ने अपनाया है, भाजपा के नेता लगातार आश्वासन दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर। क्योंकि 109 एक लंबा समय होता है, 109 दिन से आप लगातार हड़ताल पर है, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलातें झेलनी पड़ रही हैं। शुक्रिया ऋषि जी। 109 दिन में हमारा इस सरकार ने वो हालात कर दिया, क्या बताएं इस सरकार को।
ये सरकार इतनी अन्नी बैरी गूंगी हो चुकी है। ये हमारी 72 महीने की जो सैलरी थी अब ये 3 महीने की और 75 महीने कर दिए ना। इन्होंने मजाक बना रखा है ये कि हमारा ये सिर पर इतने त्योहार आ रहे हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं हमारे और हमारे जो हमारी इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद किया हुआ, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये। हमारा बड़ा बेटा आज मेरे को कहने लगा पापा मुझे एक 500 रुपया दे दो। मैं जब उसने मेरे को 500 रुपया मेरे से मांगने की कोशिश की तो मैंने नजरें नीचे कर दी और मैंने सोचा मैं इसको क्या जवाब दूं। और ये सरकार हमारी ये 9,000 हमारी सैलरी देते हैं, अभी हमारी 9,000 सैलरी है और इन्होंने रोक रखी है 3 महीनों की। आज हमारे पास जो 9,000 हमारे पास होता था तो अब मैं अपने बच्चे को 500 रुपया मैं दे देता हूँ। और लेकिन हमारे बच्चे ने जब 500 मैंने उसको पूछा मैं क्या करना है, आपने 500 रुपया कहने लगा पापा मैंने अब करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना, हमारी भर्ती आ रही है तो मैंने भर्ती देखनी है तो मेरे को 500 रुपया दो मेरे को। मैंने सोचा बच्चा कहाँ से दूं तेरे को 500 रुपया, और मैंने कुछ भी करने के लिए कोशिश की लेकिन मेरे पास 500 रुपया भी नहीं था। और ये मैं सरकार ये हमारे 109 दिन में हमने घर घर हमारे पता नहीं कैसे हमारे हम लेकर पैसे लेकर किराया लेकर हमारे सांबा में पहुंचते हैं, हमारे पहाड़ी एरिया में रहते हैं हम लोग। और ये हम बताना दे चाहते हैं कि सरकार को कि अगर हमारे साथ इतना धोखा कर रहे हो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो हम अब जब हमारी पॉलिसी नहीं मिलेगी हम घर वापसी नहीं जाएंगे। अब हम सांबा डिवीजन में मैं कह जा रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी इधर ही तबाह करके जाऊंगा, लेकिन हम वापसी नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन 109 दिन में जो आपने लगातार चेतावनियां दी हैं उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप इस रवैये को लेकर कहना चाहते हैं जो अधिकारियों ने अपनाया है? ये इसने जो रवैया इन्होंने बनाया है, हम इन पर एक बात को हम यकीन नहीं करते हैं। हम जब बिल्कुल झूठे सेशन देते हैं ये कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम इनको बिल्कुल हम भी विश्वास नहीं करेंगे इन पर। अब हम ये चाहते हैं कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि अमित शाह आ रहा है और इसमें कुछ ना कुछ हमको कुछ करके देगा और 109 दिन में, लेकिन हमें फिर भी अपना मन बना लिया है हम वापसी नहीं जाने वाले। नहीं उन्होंने कुछ भी कहा कि लेकिन हम वापसी नहीं जाएंगे। लेकिन आप क्या कुछ रणनीति आप अपना रहे हैं? लगातार मीटिंग्स की जा रही है, क्या कुछ आगे कार्रवाई आपकी तरफ से की होगी? क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं? हम ये करेंगे, जितने भी हम जा रहे हैं, हमारे साथी जा रहे हैं, जम्मू में जा रहे हैं, हम अब एक बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़ा स्लैब बनाकर रखेंगे और हम कुछ भी करने वाले हैं। कुछ भी, कहीं रोड जाम कर सकते हैं, कहीं हम पुल बंद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी दफ्तर का इनका घेराव कर सकते हैं हम लोग। यानी अपना हक लेकर रहेंगे? हम अपना हक लेकर रहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने सुना कि अपना हक लेकर रहेंगे और जो 109 दिनों में इनके साथ हुआ, चेतावनियां दी गई हैं, उन चेतावनियों को भी लगातार प्रशासन ने लाइटली लिया है, लेकिन इनके ऊपर लाठियां जरूर बरसाई गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखना है कि क्या कुछ हालात कहते हैं। जो हालात बने उसमें उम्मीदें भी काफ़ी जगी, लेकिन उन उम्मीदों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नजर आया। लेकिन अभी भी भाजपा के नेता ये कहते हैं कि आपका मसला हल होगा, कब होगा नहीं पता, प्रशासन के पास जाएं, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लेकिन इनकी जो तनख्वाह महीने भर की होती है उसको भी कटौती की जा रही है, वो भी काटी जा रही है और कईयों को अब 3-3, 4-4 महीने से भी लगातार तनख्वाह नहीं मिल रही। इसलिए वो पेंडिंग होता 70 से 75 महीने का जो वेतन है वो बकाया है। अगर वही दिया जाता तो शायद आज इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती और इनके घर पे, परिवार पे कोई दिक्कत पेश ना आती। कुछ और डेली वेजेस से जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से पीएचई डेली वेजेस की हम बात कर ही रहे हैं, तो पीएचई डेली वेजेस कई ऐसे भी हैं जो हैंडीकैप्ड है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ दफ्तर आना, हायरी लगाना, अपने काम पर आना, लेकिन उन चीज़ों को भी दरकिनार किया जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि एक हैंडीकैप पीएचई डेली वेजेस साथी हैं, इसके साथ साथ कई ऐसे साथी हैं जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें झेल रहे हैं, लेकिन इनको भी इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन इनकी तरफ से भी संदेश लेने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रशासन को संदेश रहेगा, क्या कहना चाहते हैं। एक उम्र दे दी आपने विभाग में, पीएचई में काम करते करते नाम भी बदला, पीएचई का जल शक्ति विभाग हुआ, लेकिन शायद तमाम आप मुलाजिमों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज यही वजह कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें पेश आ रही है और इस हालत में आपने यहाँ आना, हाजिरी लगाना, काम करना, लेकिन उसके बाद भी ना तो तनख्वाह है ना कोई रेगुलर पॉलिसी आपको दी जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? शुक्रिया ऋषि जी, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, ना तो मैं कोई और काम कर सकता हूँ, मैं डिपेंड हूँ सिर्फ सैलरी पर। डिपार्टमेंट का काम करता हूँ और सैलरी मिलती है तो गुजारा चलता है। अभी 3 महीने हो गया, ना तो सैलरी है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, आना जाना है, पैसा तो चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट भी खामोश बैठा है, ये तनख्वाह देकर राज़ी नहीं है, ऊपर से पैसा भी आया है, लेकिन हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। खाने के लिए
वो भी आगे पीछे उधार मांग कर लेना पड़ता है, उधार भी नहीं देते हैं लोग। जो जब उनको बोला कि तनख्वाह नहीं मिलेगी पैसा कहाँ से देंगे, डेली बेच रहे हैं, वो परमानेंट बंदा उसको पैसे भी दे देते हैं लोग, तनख्वाह भी मतलब राशन भी देते हैं उधार। जो डेली बेच रहा है उसको पे टाइम से नहीं मिलेगी तो उसको उधार कौन देगा, इसलिए कंडीशन बहुत ख़राब है। अधिकारियों का भी सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा, हालांकि पॉलिसी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अधिकारी सपोर्ट सर तनख्वाह नहीं दे रहे, सपोर्ट क्या करेंगे वो। इसलिए हम अफसरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे डेली बेजर भाई हैं उनकी सैलरी डालनी चाहिए, दिन त्योहार आ रहे हैं। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मेरे को अभी 16 साल हो गए सर। 16 साल जी। लेकिन उसके बाद भी कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। मसला कोई नहीं हल हुआ सर। अब क्या आपका संदेश रहेगा एलजी प्रशासन को, भाजपा के नेताओं को? हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे डेली बेजर जो भाई हैं जल्दी से जल्दी इनका मसला हल करें, क्योंकि बेचारे भूखमरी के शिकार हो गए हैं। ना तो उनको पे मिल रही है, ना कोई पॉलिसी मिल रही है, ना कोई गवर्नमेंट डिसीजन दे रही है। तो मैं गवर्नमेंट को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे डेली बेजर भाई के बारे में कुछ ना कुछ फैसला करें। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम कई ऐसे पीएचई डेली वेजेस जो भुखमरी का शिकार हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो लिहाजा इनकी ओर ध्यान दिया जाए। एलजी प्रशासन से यही गुहार है। और भाजपा के नेता जो दावा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि भाजपा के नेता जो वो लगातार एलजी प्रशासन के संपर्क में रहेंगे, केंद्र सरकार के से वो लगातार बात करेंगे और इनका मसला साथ होकर हल कराएंगे। ये उम्मीदें इन्होंने भी लगाई हैं, ये उम्मीदें हम भी लगा रहे हैं। और अब देखना यह है कि इन उम्मीदों पर ये तमाम भाजपा के नेता किस तरह से खरा उतरते हैं और एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार क्या संज्ञान इनके बारे में लेती है, ये जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। लगातार हम इनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। तमाम पीएचई डेली वेजेस साथी इनके चेहरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किस दौर से गुजर रहे हैं। तो कुछ और साथी इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहते हैं। परिवारों को लेकर लगातार आपको डर सता रहा है, दिक्कत परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि बैकडोर एंट्रीज हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रदर्शन किए गए, कोई मसला हल नहीं हो रहा। क्या कहेंगे, क्या संदेश आपका रहेगा? हमारा संदेश यही है गवर्नमेंट से कि अगर बैकडोर एंट्री है तो वेरीफाई करिए, हमें बाहर निकाल दीजिए। हम घर जाने के लिए तैयार हैं। हम अब बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों से बाहर निकाल रहे हैं, फीस नहीं हमारे पास, खाने के लिए कुछ है नहीं। अभी आगे त्यौहार आ रहे हैं, आगे 3 महीने की सैलरी आई है वो भी नहीं हमें मिल रही, और कई हमारे साथियों को दे रहे हैं। और उसको हमारी एजिटेशन को फेल करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी है ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे 3 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, चाहे 6 महीने हो, अब हम पॉलिसी लेकर जाएंगे। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल्कुल, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अपना हक लेकर रहेंगे, ये बात इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। तो आखिर में एक और पीएचई डेली वेजेस साथी है, क्योंकि लगातार हम कोशिश करें कि इन सभी की आवाज़ को सुना जाए, जो आवाज़ ये प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी बात को, आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। क्या कहेंगे, ये प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं, अब क्या कुछ रणनीति आप आगे अपनाकर चल रहे हैं? जिस तरह से आपने ये भी कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं अपना हक लेकर रहेंगे, लेकिन आखिर किस तरह से लेकर रहेंगे? अभी तक आपकी तमाम बातों को अनसुना किया जा रहा है। ऋषि, पहले तो मैं गुलिस्तान चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऋषि, जैसे आपने मेरे साथी से पूछा कि गवर्नमेंट बार बार एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि इलीगल लगे हुए हैं, जहाँ लगे हुए हैं। ऋषि जी, इलीगल लगे हुए थे तो पीएचई जो बिजली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, उनके लिए पॉलिसी कैसे आई? वो इलीगल नहीं थे। जो पहले हमारे परमानेंट स्टाफ पर रेगुलाइज हुआ है वो इलीगल नहीं था, उनको रेगुलाइज क्यों किया? अगर 1964 में हमारा डिपार्टमेंट बना था तो इन्होंने मैन पावर का कंपोनेंट क्यों नहीं रखा? आज भी जेजेएम की स्कीमें चली हैं, उनमें आज भी मैन पावर का कंपोनेंट कोई भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन आज भी सोई हुई है, आज भी बोल रहे हैं अगर फ्यूचर में इन्होंने स्कीमें चलानी है किस तरह से चलाएंगे? फिर से कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बोलेगा, साथी बोलेगा कि लीगल लगे हुए हैं, किस तरह से? ऋषि जी, ये गुमराह करने की साजिश है कि जो जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हैवी हुई है, किसी को भी पॉलिटिशियन जैसे बीजेपी को कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मान रही किसी तरह से भी। और हमारा एक साफ स्पष्ट संदेश है, जिस तरह से हमने हमारे 108-9 दिन हो गया बैठे हुए, और जब तक हमारी पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, तब तक हम वापसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, तो ये वापसी के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन ये अपना हक लेकर रहेंगे। जब तक भी इनको बैठना पड़ेगा ये बैठेंगे और अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे, और प्रशासन को भी चेताते रहेंगे, सरकारों को भी चेताएंगे, भाजपा को भी चेताएंगे, और कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन अब देखना है कि इनकी उम्मीदों को किस तरह से पूरा किया जाता है।
है। अब कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आपने तमाम पीएचई डेली वेजेस को सुना, जो अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं और भाजपा के नेताओं तक पहुंचा रहे हैं कि हमारा मसला हल कर दीजिए। हम इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी झेल रहे हैं कि हमारा परिवार आज कहीं ना कहीं जो है वो बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है, घर में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा, 70 से 75 महीनों का वेतन जो वो इनको नहीं दिया गया। रेगुलर पॉलिसी ये मांग रहे हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करवाना, ये 3 मांगों को लेकर लगातार डेली वेजेस इस समय हड़ताल पर हैं। 109 दिन हड़ताल के हो चुके हैं और लगातार इनको दिक्कत परेशानियां जो वो झेलनी पड़ रही हैं। इन 109 दिनों में इन्होंने लाठियां भी खाई, प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। प्रशासन कहता है कि ये हम जल्दी मसला हल करेंगे, भाजपा ये कहती है कि हम इस मसले को हल करवा कर रहेंगे और ये तमाम डेली वेजेस पक्का होंगे, लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, इसको लेकर कोई भी जानकारी अभी तक इनके तक नहीं पहुंच पा रही। और हालात आज ऐसे हैं कि इनको मजबूरी में कई जगह से उधार उठाना पड़ रहा है अपने घर को चलाने के लिए, लेकिन अब तो उधार भी इनको मिलना बंद हो चुका है। ये हालात इनके लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और कई डेली वेजेस जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा और उसी के बाद ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। आज इसलिए हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट जो वो आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि प्रशासन, केंद्र सरकार और भाजपा इसको लेकर कोई संज्ञान ले। इसलिए हम आज इनकी बात सुनने के लिए पीएचई सब डिवीजन सांबा में पहुंचे कि ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से इनकी बात जो वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचाई जाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज।